हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अरेंज वन वर्टिकली अबव द अनदर एंड कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, द लोअर कंडक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर इज फ्री टू मूव इन गाइड्स remaining parallel to the lower. If the upper conductor weight is 1.0 gram, what is the approximate current that will maintain the conductor at a distance of 0.5 सेंटीमीटर apart? देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम का फंडा लग रहा है. इक्विलिब्रियम, ये मैं यहाँ लिख लूंगा. अब मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ कैसे, लाइन बाय लाइन. दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर है, दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, दोनों की लेंथ 20 सेंटीमीटर है. हो गया. अब हमसे क्या कहा जा रहा है? आर अरेंज वन वर्टिकली अबव, एक को मैंने ऊपर रख दिया, मतलब एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर रख दिया, वर्टिकल रख दिया. द लोअर कंडक्टर इज फिक्स्ड, जो लोअर कंडक्टर है उसे कर दिया मैंने फिक्स, मतलब उसे जमीन पर रखा हुआ है. द लोअर कंडक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर कंडक्टर इज फ्री टू मूव, मतलब ये कहीं भी मूव कर सकता है. ठीक है. इन द गाइड रिमेनिंग पैरेलल टू द लोअर, मतलब ये मगर इसके पैरेलल ही रहेगा, ऊपर नीचे ये कहीं भी जा सकता है, इसकी अपनी मर्जी है, ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता है. इफ अपर कंडक्टर वेट्स 1.0 ग्राम, अगर इसका वेट जो है, मतलब इसका मास जो है, वेट फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से. इसका मास है इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम, 1 ग्राम दे रखा है. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट करंट इन ए के अंदर कितना करंट बहे ताकि इन दोनों के बीच में जो दूरी बनी रहे वो कितनी बनी रहे? 0.5 सेंटीमीटर. तो मैं लिखूंगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक पहला तो की कंसेप्ट में बता ही चुका हूँ, इक्विलिब्रियम है. दूसरा जो की कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है दैट इज द फोर्स इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स. फोर्स. और यहाँ पर देखो, ये अगर हवा में तना हुआ है दैट इज द रिपल्सिव फोर्स इज गोइंग ऑन. रिपल्सिव फोर्स का मतलब है दोनों के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है अपोजिट होगा. चलो, वो तो एक अलग बात है कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा. यहाँ पर मैं पहले की कंसेप्ट बता दूंगा. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन में h. यहाँ से I1, ठीक है, यहाँ से I2, I1 I2, इसके अंदर I1 करंट, इसके अंदर I2 करंट, ये रहा I1 I2. h इन दोनों के बीच की दूरी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एक जस्ट एक कांस्टेंट है. यहाँ तक बात समझ आई. L इज द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब जिसके ऊपर भी तुम फोर्स कंसिडर आउट कर रहे हो उस वायर की लेंथ. फॉर्चुनेटली यहाँ पर दोनों की लेंथ 20 दे रखी है, तो मुझे इस वायर को देखना है क्योंकि ये वायर हवा में तना हुआ है, ये हवा में उड़ा हुआ है. तो इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो मैं उसे पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा. तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ. लेकिन अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो ये जो फोर्स है ये ऊपर लग रही होगी, ये जो फोर्स है ये ऊपर लग रही होगी, है ना. अपोजिट से रिपेलिशन होती है, तो ये फोर्स ऊपर लग रही है मैग्नेटिक की. नीचे कौन सी लगेगी? वेट फोर्स, दैट इज mg. तभी मैंने यहाँ पर मास को लिखा था. ये वेट मतलब वेट्स का मतलब है वो उसका भार. तो 10⁻³ इंटू 10, तो वेट फोर्स कितनी है यहाँ पर? 10⁻². तो ये मैग्नेटिक फोर्स और ये वेट फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, है ना. तो यहाँ पर से सबसे पहले तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो. 20/100 10⁻⁷ 2 टाइम्स ऑफ करंट इन वन तो हमें निकालना है. ठीक है. द लोअर कंडक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर कंडक्टर इज फ्री टू मूव द रिमेनिंग पैरेलल टू द लोअर. अच्छा, ओके. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट करंट इन एम्पियर दैट विल मेंटेन द कंडक्टर्स एट द सेम डिस्टेंस? ओके, देखो सबसे पहली बात है दोनों में जो करंट है वो इक्वल है, दोनों में करंट इक्वल है यहाँ पर. तो I1 I2 इक्वल है. लेट से I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू सम I है, तो यहाँ लिख दूंगा I². दोनों में करंट इक्वल है और दोनों का ही करंट अननोन है, दोनों का ही अननोन करंट है. अपॉन में इन दोनों के बीच की डिफरेंस है 0.5 इंटू 10⁻². और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए इस 10⁻² के, है ना. भाई ये फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? वेट फोर्स के बराबर होनी चाहिए. तो I² की वैल्यू में निकालूंगा 10⁻² इंटू 0.5 इंटू 10⁻² अपॉन में 10⁻⁷ इंटू 2. यहाँ से ये काट दो तो ये 0.2 बन जाएगा. तो 0.2 का मतलब है 2 इंटू 10. काफी बड़ा हमारे पास आंसर सा निकल कर आ रहा है. ओके, देखते हैं अब हम क्या क्या यहाँ पर काट सकते हैं. देखो, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया. और क्या बचा? 10⁻⁻4 को बिल्कुल अलग से ही रखना, इस 10⁻⁷ को अलग से रखो. अब एक ये ऊपर जाती 10⁻+7 बन जाएगा,
नीचे 4 को अलग से रखो और ऊपर 5 को अलग से रखो। अब एक काम करते हैं, ये 2 है ना, 2 और 2 ये 4 बना रहे हैं यहाँ पर, और ये बन रहा है यहाँ पर 5। तो जस्ट इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल दिस थिंग, पूरा का पूरा मैंने यहाँ अंडर रूट चढ़ा दिया। अब देखो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 3, वो सॉरी 10 टू द पावर 3, तो मैं एक 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये कट जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, तो ये बाहर आ जाएगा 10 टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू 1 बाय रूट 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल कर आएगा। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, बेसिकली क्या है कि बुक में जो यहाँ पर डिजिट दे रखा है, ये दे रखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम दे रखा है, लेकिन सोल्यूशन के अंदर ये 2 ग्राम की तरह उसने ट्रीट करा है। सोल्यूशन के अंदर आपको क्या दे रखा है, ये चीज़ 2 ग्राम दे रखी है। यहाँ पर मैंने 1 ग्राम का आंसर निकाल दिया है, मैं इसे यहीं पर ऐसे ही फ्रीज आउट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मान लो अगर ये 2 ग्राम होता तो क्या होता, मैं उसका आंसर भी एक बार निकाल देता हूँ। तो दोनों वेज में मैं आंसर निकाल कर दे रहा हूँ कि दोनों वेज में अगर यहाँ 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम है, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर ये 2 ग्राम की तरह ट्रीट करा गया है। अगर 1 ग्राम होगा तो आंसर ऐसा आएगा, 2 ग्राम होगा तो आंसर अलग आएगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2 0.5 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 ग्राम। ठीक है, मतलब ये जो टोटल चीज़ है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो टोटल चीज़ है ना, इसके अंदर बस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये चीज़ पे 2 मल्टीप्लाई रहेगा, तो हर जगह यहाँ पर 2 आएगा, हर जगह यहाँ 2 आएगा, जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन में लिखा है वहाँ वहाँ क्या आएगा, 2 2 2 2 आएगा, और ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, अपने आप ही ये 10 बन जाएगा, मुझे 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो पहले तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ जो मैंने आंसर निकाला है, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा जो तुम्हारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस। पहले मेरा आंसर हम देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50 बाय रूट 2। कितना आ रहा है? 50 बाय रूट 2। सो 50 बाय रूट 2 को अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा ये 35.35 एम्पियर, दैट इज राउंड ऑफ करके 35 एम्प्स की वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर होना चाहिए 35 एम्प्स। लेकिन अगर आप 2 ग्राम का यहाँ वजन लेते हैं, 2 ग्राम का वजन अगर आप यहाँ लेते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10, ठीक है ना, m इंटू जी, m इंटू जी, दैट इज ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ हर जगह 2 आएगा, हर जगह 2, है ना। तो यहाँ पर मैं इंस्टेड की 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूँ, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि 5 दूनी 10 अपने आप ही बन जाना है। जब ये 5 दूनी 10 बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 5 दूनी 10 दैट इज 10 टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ से लिखूंगा 10 टू द पावर 4 अपॉन में 4 का अंडर रूट 2, ठीक है, सॉरी ये 4, हाँ, टोटल अंडर रूट, दैट इज 10 टू द पावर 2 अपॉन में 2, दैट इज आंसर आ जाएगा 50 एम्पियर। दैट इज द सॉल्यूशन विच इज गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू योर बुक सॉल्यूशन। बुक सॉल्यूशन, जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन एक्चुअली वहां पर ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरर है। सो आई कैन से दैट द फाइनल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है 35 एम, एंड फाइनल सॉल्यूशन according to book solution where they have taken weight, that is mass of the wire to be 2 gram is 50 ampere. Okay, so these are the two final solution which I am getting for the two different cases of the weights. Hope you understood well. Best of luck.